वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। झारखंड में राज्यसभा सीट को लेकर महागठबंधन में बयानबाजी का दौर जारी है। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव 10 जून को प्रस्तावित है। कल चुनाव आयोग की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। वहीं झारखंड में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में गठबंधन में अब राज्यसभा सीट को लेकर बयानबाजी जारी है। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के अंदर राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस को देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के नेता और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि संख्या बल के लिहाज से राज्यसभा सीट पर जेएमएम का ही अधिकार है और वर्तमान में जो स्थिति बन रही है कि हम दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार दे सकते हैं। बात है कि राज्यसभा चुनाव में गठबंधन दल मिलकर तय करेंगे कि किस पार्टी का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। दूसरी बात ये कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस बार मौका मिले। और तीसरी बात है कि ये जो निर्णय होते हैं ये किसी व्यक्ति के मांगने से किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये पार्टी तय करती है और पार्टी तय करती है जब यहाँ से कोई नाम जाएगा, उस पर नाम पर विचार होगा और उस विचार उपरांत आदरणीय हमारे अविनाश पांडे जो हमारे प्रभारी हैं, केसी वेणुगोपाल जी, वो निर्णय लेंगे। देखिए, हमारी गठबंधन की सरकार है। हमारा गठबंधन भी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ये गठबंधन में बैठकर जो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता हैं उनके बीच बैठकर ये निर्णय ले लिया जाएगा और किसी तरह का कोई खींचातान, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई खींचतान कहीं से नहीं होगी। जो भी निर्णय होंगे सभी लोगों के विचार लेने के बाद ही, सभी जो वरिष्ठ हमारे गठबंधन दल के नेता हैं उनके विचार के बाद ही वो निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सरायकेला में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव में केंद्रीय जनजातीय मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने खरसावा के हरिभंजा पंचायत के खेलारी साही गांव में बनाए गए बूथ संख्या 108 पर अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री वोट डालने के लिए अन्य लोगों के साथ कतार में खड़े रहे। वोट डालने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। के मॉनिटरिंग के लिए नहीं होती, यहाँ पर चुनाव होती है संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर लोगों के उन बातों को जो संवैधानिक व्यवस्था में विशेष रूप से ध्यान रखने की बात की गई, उसके आधार पर गवर्नेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करना और वो पंचायत से लेकर पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक। लेकिन कुछ चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो बड़ा हास्यास्पद भी लगता है, दुख भी होता है कि इस तरीके से लोग सिर्फ ग्रैब करने के दृष्टि से कोशिश करें। इसलिए मैं जनता से यही कहूँगा कि जनता इन सारे चीज़ों में निष्पक्षता के साथ अपने अपने क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवार को देखें। माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में होगी। मंगलवार को माइनिंग लीज और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में जहां झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मंगलवार को शेल कंपनियों से जुड़े मामलों में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शेल कंपनी से जुड़े मामलों को भी सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट भेजा गया था। दरअसल शेल कंपनी मामले में 17 मई को झारखंड हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आया था और साथ ही साथ ईडी की ओर से कार्रवाई को लेकर जो सीलबंद दस्तावेज झारखंड हाईकोर्ट को सौंपा गया था, उसी को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि 1 जून को झारखंड हाईकोर्ट में अब तीनों ही मामलों में सुनवाई होगी। उन्होंने यह भी बताया है कि माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जहां मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी, तो वहीं मनरेगा मामले में मेरिट पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में हाईकोर्ट को निर्देश दे सकते हैं कि वो पहले याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर विचार करे। और वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी मामला तब तक सीबीआई को नहीं दिया जा सकता जब तक कि मामले में कोई एफआईआर दर्ज ना हुई हो। तीनों केसेस में सुनवाई हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर जो पिटिशंस था एसएलपी स्टेट गवर्नमेंट का, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया, डिसमिस कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा इंफॉर्मेशन आया है लोगों का, कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी मेंटेनेबिलिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिसाइड करना है ऑनरेबल कोर्ट को, जिसके लिए 1 जून को डेट रखा गया है। उस मेंटेनेबिलिटी पे डिसाइड होगा और फिर मेरिट पे भी बहस होगा पहले, लेकिन मेंटेनेबिलिटी पे डिसाइड हो जाएगा। शेल कंपनीज का भी है और उसमें माइनिंग का भी है और मनरेगा का भी है। और झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। नक्सल प्रभावित प्रखंड क्षेत्र में बूथों में भी वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंड में 27,343 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। इधर शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। ग्रामीण भी बेखौफ होकर वोटिंग करते हुए नजर आए। तीसरे चरण की काउंटिंग 31 मई को होनी है और वहीं लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह भी नजर आया है। महिला, पुरुष और युवा के साथ साथ बुजुर्गों को भी बूथ तक जाते देखा गया। साथ ही साथ दिन में गर्मी और तेज धूप होने के बावजूद मतदाता लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। और वहीं गुमला सदर थाना क्षेत्र के कतरी डैम में नहाने के दौरान डूब जाने से एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि अन्य 6 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मृतक सदर थाना क्षेत्र के करमटोली का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने अन्य साथियों के साथ नहाने के लिए गया था और उसी दौरान अचानक उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनका एक साथी डूब रहा है, जिसके बाद वो लोग चिल्लाने लगे और आसपास मौजूद लोगों ने 6 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस प्रशासन ने शव को बाहर निकाल लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएसओपी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि झंझारपुर उपकारा के पास बदमाशों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट से रुपयों का थैला छीन लिया। घटना की जानकारी संबंधित थाने को दी गई। सूचना पर आरएसओपी पुलिस प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने तहकीकात की। जगह और पैसा तहसील करके एक जगह जमा करता है। वही अमेजन का कुछ पैसा लेकर 1,11,000 कुछ लेकर के जा रहे थे। अचानक 2 लड़का बैठा हुआ था, मुंह में रुमाल बांधे हुए थे और इनका झोला छीन लिया और पैसा छीन लिया। ये बता रहे हैं कि फायरिंग करते हुए वहाँ से भागा है। एक आध पिलेट भी मिला है और खोखा भी मिला है सर, जो थाना अध्यक्ष उसका जब्ती सूची बना लिए है और आगे उसकी तहकीकात की जा रही है और तुरंत क्राइम करने वाले का पता करके गिरफ्तार किया जाएगा। कटिहार जिले के फलका प्रखंड में संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार, थानाध्यक्ष उमेश पासवान के साथ तमाम अधिकारियों ने निसुंदरा पुल के पास थॉमस बांध का जायजा लिया। इस दौरान थॉमस बांध पर जहां जहां रेनकट की संभावना है वहां गहनता से जांच की गई। उन्होंने कहा कि जहां कटाव की संभावना है वहां मरम्मत भी कराई जाएगी। अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार ने थॉमस
बांध के औचक निरीक्षण के दौरान फ्लड विभाग के जूनियर इंजीनियर को कई दिशा निर्देश भी दिए और इस संबंध में फ्लड विभाग को पत्र लिखने की बात कही। और अगर आप में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो उसे पूरा किया जा सकता है, बशर्ते आपके अंदर उसे पाने का जज्बा हो। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड डुमरी में इसे चरितार्थ कर रहे हैं एक सरकारी शिक्षक नंदन ठाकुर। एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं नंदन ठाकुर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शिक्षा की जोत जगाने में सफल हो रहे हैं। नंदन ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को निःशुल्क हिंदी और संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक नंदन ने बताया कि जिस वक्त उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, उस वक्त नक्सल गतिविधि की इस क्षेत्र में चरम पर थी। उन्हें लगता था कि कहीं नक्सली उनके इस कार्य में बाधक तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। और आज स्थिति ये है कि डुमरी के आसपास के 40 गांव के बच्चे 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां आकर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं नंदन सर के पास पढ़ने आती हूँ डुमरी में 10th क्लास में। यहाँ बस 10th क्लास के और 12th क्लास के BA के बच्चे आते हैं। बहुत सारे सर के पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, बहुत दूर दूर से, लगभग 200। सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। सर, मेरे मन में जब मैं 10 क्लास में पढ़ता था 88 में, तो मेरे गुरुदेव सरजू बाबू मास्टर साहब हमें निःशुल्क पढ़ाते थे। और वो जब पढ़ाते थे तो उनकी पढ़ाई की अनुभूति करके हमें लगा कि निःशुल्क पढ़ कर के जो बच्चा हासिल कर सकता है वह शुल्क दे कर के हासिल नहीं कर सकता है। आज उन्हीं का, अपने गुरुदेव के पुण्य प्रताप से मैं उन्हीं का शिष्य परंपरा में रह करके उनकी सानिध्य में इस प्रकार रहा कि मैं कुछ सीख सकूं। और मैं अनुभव करता था कि जैसे मेरे गुरुदेव अपने शिक्षक, अपने बच्चों को, शिक्षार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, कभी मैं दे सकता हूं या नहीं। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।